ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि अबाउट और स्किल सेक्शन को। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आई थिंक मैंने आपको ये चीज़ बनाने किस तरीके से बना सकते हो वो बताया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि इस तरीके से ये जो अबाउट के अंदर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये अबाउट सेक्शन है और नीचे का स्किल सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस तरीके से ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना फोटो और यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल, आप जो आपका जो गोल है वो यहाँ पे लिखना होता है, जो कीवर्ड होता है उसको यहाँ पे हाईलाइट करना होता है। ठीक है, और उसके बाद स्किल पे आपको कौन कौन सी स्किल है, सी है, C++ है, HTML है, जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, तो भी जो भी आपको स्किल आती है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। ठीक है, और ग्राफिकली प्रेजेंट करना है ताकि किसी को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, देखे तो भी उसे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अबाउट और स्किल सेक्शन को हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो प्रोजेक्ट रहती है, ठीक है, हमारी जो फाइल है उसके अंदर हम जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा कुछ हमने इम्प्लीमेंट कर लिया था। ठीक है, अब हमें करना था कि हमारा जो स्किल सेक्शन है, अबाउट सेक्शन है उसको, ठीक है, सेक्शन हमने बहुत सारे बना के रखे हुए, तो हम अबाउट और स्किल को दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले हम अबाउट वाले सेक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक इमेज मुझे चाहिए। देखो इसके अंदर मैंने जो भी बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज पहले मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद ये पैराग्राफ है, फिर इस पैराग्राफ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज हम किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले क्या बनाना पड़ेगा, हमारे अबाउट वाले सेक्शन के अंदर एक डिव बनाते हैं। ठीक है, डिव मतलब क्या हो जाता है, एक सेक्शन हो जाता है, एक पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी एक क्लास दे देता हूँ कि माई इमेज करके। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा अबाउट सेक्शन है, ठीक है, तो इस सेक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले तो उसकी हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टाइल के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे मुझे हैज अबाउट के अंदर पहले उसकी जो हाइट है वो मुझे क्या रखनी है, ऑटो रखनी है। ठीक है, उसके बाद उसकी जो विड्थ है वो मुझे 100% रखनी है। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर आपको कुछ नहीं, अगर आपको वो सेक्शन देखना है तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। उसके बाद ये सेक्शन तो हमने अबाउट की डेटा दे दी। उसके बाद माई इमेज, तो माई इमेज हमारी एक क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा डॉट माई इमेज। ठीक है, तो इसकी भी मुझे क्या देनी पड़ेगी, हाइट और विड्थ। ठीक है, तो इसकी मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 12 REM। ठीक है, 12 मतलब क्या हो जाता है, एकदम छोटा सा ये एक इमेज बनेगी। ठीक है, कितनी बनेगी इमेज वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बनेगी। शायद यहाँ तक इमेज आएगी, यहाँ तक ही, यहाँ से यहाँ तक इमेज बनेगी 12 REM। ठीक है, तो वो चीज़ हम देते हैं। अब और रेक्टेंगल, और हमें वो स्क्वायर में चाहिए, इसलिए उसकी हाइट और विड्थ दोनों में 12 REM ही रखना, मतलब कोई भी इमेज में लूंगा तो उसकी इमेज और उसकी हाइट और विड्थ कितनी रहेगी, 12 REM। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कोई इमेज ले रहे हैं। ठीक है, इमेज की पाथ में यहाँ पे दे देता हूँ कि मैंने यहाँ पे इमेज के अंदर बहुत सारी इमेज रखी हुई है। ठीक है, बैटमैन, सुपरमैन, तो ये सारी, ये यहाँ पे जो सुपर टू है आप जो भी इमेज ले सकते हो। तो कहाँ पे पड़ा है हमारा इमेज, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर super2.jpg। ठीक है, मैंने इसको बंद कर दिया। अब जैसे मैं हमारे पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो मुझे यहाँ पे इमेज देखनी चाहिए, देखो आ गई। ठीक है, सेम टू सेम इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जो इमेज है, ठीक है, उसके ऊपर भी मुझे CSS ऐड करनी है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि जहाँ पर माई इमेज नाम का क्लास है, ठीक है, माई इमेज नाम का क्लास है, उसके अंदर इमेज नाम के टैग के अंदर, ठीक है,
और यहाँ पे उसकी हाइट हो जाएगी ऑटो, और उसकी विड्थ यहाँ पे मैं दे देता हूँ 100%। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मुझे देना है उसकी बॉर्डर रेडियस, मतलब मुझे राउंड के अंदर वो चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस 50%। ठीक है, अब जैसे ही मैं 50% यहाँ पे दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो राउंड शेप के अंदर हो जाएगा, देखो। ठीक है, और उसकी हाइट है वो मैं 100% ही रख देता हूँ, ताकि हमें देखने में एकदम राउंड फॉर्म में लगे। ठीक है, देखो आ गए राउंड फॉर्म में। ठीक है, उसकी हाइट और विड्थ मैंने सेम दे दी है, तो राउंड तो आ गया। अब मुझे वो कहाँ पे चाहिए, हमें सेंटर में चाहिए। ठीक है, तो सेंटर में लाने के लिए हमारा जो टैग है, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसकी जो मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन टॉप 6 माइनस, मैं पहले देख लेता हूँ, ठीक है, कितना माइनस में जाता है, और माइनस हम यहाँ पे दे देते हैं टू व्यू हाइट, तो 2% यहाँ से ऊपर जाएगा। देखो थोड़ा आ गया। ठीक है, मुझे कितना चाहिए ये मुझे पता नहीं है, तो मुझे यहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा कि अब मैं 10 करके देखता हूँ तो कितना आएगा मेरा, और ओके 15 करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किसी से चेक करनी पड़ती है बार बार। ठीक है, अब ये सही है, अब मुझे ये सेंटर में चाहिए। ठीक है, तो सेंटर में लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, उसकी जो मार्जिन है, इसकी जो मार्जिन है, ठीक है, यहाँ पे मार्जिन आप यहाँ पे ऑटो दे सकते हो। जैसे ही ऑटो दोगे तो वो एकदम सेंटर में आ जाएगी। ओके, यहाँ पे नहीं आ रही है, तो ये मार्जिन टॉप जहाँ पे लिखा है वो मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी, और ये हमारा जो मार्जिन ऑटो है ये मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारी जो मेन इमेज है उसके अंदर जो भी मैंने लिखा है वो सेंटर में यहाँ पे आ जाए। अब देखो ये कहाँ पे आ रहा है, हमारी जो ये पीछे की बैकग्राउंड इमेज है उसके नीचे आ रहा है, ये मुझे ऊपर चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हमारा जो अबाउट सेक्शन है उसके अंदर मुझे यहाँ पे पोजीशन देनी पड़ेगी रिलेटिव। रिलेटिव की मदद से क्या हो जाता है कि आपका जो नीचे का सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली उसके अपोजिट हो जाएगा, मतलब दोनों एक ही साथ हो जाएगी। ये भी रिलेटिव अबाउट हो गया, और आपका जो मेन टैग है बैकग्राउंड वाला ये भी क्या हो जाता है, बॉडी हेडर का मेन सेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर रहते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से तो सेंटर में आ गई। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं वैसे ही यहाँ पे आ गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है, ठीक है, इस पैराग्राफ को थोड़ा मैनेज आपको करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने जो यहाँ पे डिव लिया है उसके नीचे ही आपको एक अलग से डिव लेना पड़ेगा। ठीक है, डिव की क्लास में दे देता हूँ अबाउट पैराग्राफ। ठीक है, अबाउट अंडरस्कोर पैरा, इस तरीके से मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे मुझे पूरा पैराग्राफ ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि पैराग्राफ मुझे चाहिए, तो मैं ये पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको रख दूंगा। ठीक है, अब देखिए देखते हैं कि हमारे पेज के अंदर ये पैराग्राफ आ रहा है, आ रहा है तो किस फॉर्म के अंदर आ रहा है। ठीक है, देखो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो अबाउट पेरा है, ठीक है, उसको मुझे क्लास के अंदर CSS देनी पड़ेगी, जिसकी मदद से हमारे जैसा वो बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा अबाउट पेरा। उसके बाद यहाँ पे मुझे देनी पड़ेगी उसको सब तरह सब चारे बाजू से, मतलब जितनी भी हमारे साइड्स है, जितनी भी हमारे पास साइड्स दी हुई है उस सब के बीच में मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो टॉप में से मुझे बहुत ही कम मार्जिन चाहिए, इसलिए मैं 0% दे देता 1% दे देता हूँ। उसके बाद लेफ्ट में से मुझे 20% चाहिए, बॉटम में से मुझे 5%, और वापस लेफ्ट साइड से 20%। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पैराग्राफ के अंदर कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, देखो ये पैराग्राफ हमारा क्या हो गया कि बीच में आ गया। ठीक है,
अब इसकी फॉन्ट भी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉन्ट दे देता हूँ, फॉन्ट साइज आई थिंक 20 px में दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो फॉन्ट साइज उसकी बढ़ रही है। अब मुझे ये थोड़ा ऊपर भी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे मार्जिन टॉप मुझे माइनस के अंदर देनी पड़ेगी, -10 px, ठीक है। जैसे हम 10 px माइनस देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अप आ जाएगा। ओके, कुछ ज़्यादा ही देनी पड़ेगी मुझे। ओके, देखो अब सही तरीके से हमारी पैराग्राफ आ गई है, ठीक है। अब इसकी फॉन्ट भी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये देखो फॉन्ट का कलर, और यहाँ पे जो हमने फॉन्ट लिखा है, यहाँ पर जो फॉन्ट है उसकी फॉन्ट फैमिली भी मुझे देनी पड़ेगी। और फॉन्ट फैमिली थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं 22 कर देता हूँ। और उसकी जो फॉन्ट की फैमिली में यहाँ पे दे देता हूँ सैंस सेरिफ, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरीके से दिख सके। देखो इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ी बहुत लाइन छूट रही है। जो भी वर्ड है ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे इसके अंदर साइज में नहीं आ रहा तो नीचे की साइड आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे नहीं आ रहा, देखो। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा कि टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। जस्टिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वर्ड है उन दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगी, और यहाँ पे हमें एक ही साथ इस तरीके से ही दिखाई देगा, देखो, ठीक है। हो गया। अब उसके बाद हमें क्या देना है कि फॉन्ट की कलर देनी है। तो यहाँ पे मुझे कलर के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रे, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा कलर ग्रे हुआ है कि नहीं हुआ। देखो हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखो थोड़ा मार्जिन है, ठीक है, दोनों लाइन के बीच में। तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, लाइन हाइट के बीच में मुझे यहाँ पे 30 px में दे सकता हूँ, ठीक है। जितनी भी उसकी हाइट रहती है फोन की साइज उसके हिसाब से, देखो यहाँ पे अच्छी तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करना है कि जो भी आपको वर्ड हाईलाइट करना है, ठीक है, उसके बीच में एक आपको स्पेन टैग रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, स्पेन टैग। तो यहाँ पे मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं रख सकता हूँ एक स्पेन टैग। स्पेन टैग के अंदर मैं क्लास दे देता हूँ कि अबाउट कलर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये स्पेन टैग खत्म कर दी, ठीक है। अब देखो ये जो हमने क्लास बनाई है उसके अंदर मुझे सिर्फ क्या करना है, कलर देनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे मैंने क्लास दे दी, और यहाँ पे कलर मैंने दे दी ब्लू, या फिर आप अपनी तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्लू कलर का आ गया, ठीक है। जो भी आपको वर्ड हाईलाइट करना है तो उसको यहाँ पे आप डेकोरेट कर सकते हो, या फिर अंडरलाइन देनी है तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप अंडरलाइन दे दो, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे अंडरलाइन दे दी तो वो वर्ड हमारा यहाँ पे हाईलाइट हो गया, और उसके अंदर क्या आ गई हमारे पास, अंडरलाइन भी आ गई, ठीक है। तो अंडरलाइन सही नहीं आ रही है तो हम अंडरलाइन नहीं रखेंगे, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा दिखने के लिए मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन सही से आ रही है, और जो भी वर्ड आपको चाहिए, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार आपने क्लास यहाँ पे ऐड कर दी है तो अब आपको क्या करना है कि ये स्पेन टैग यहाँ से उठाना है, कॉपी करना है, जो भी वर्ड के आगे आपको चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप रख सकते हो, और यहाँ पे आप स्पेन टैग खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो जो भी वर्ड के आसपास आपको वो कैरेक्टर चाहिए, या फिर आप ऐसा नहीं है कि अलग अलग, अगर आपको अलग अलग कलर चाहिए तो भी रख सकते हो, पर एक थीम रहती है जिसके ऊपर ये सारा कुछ रहता है, तो आपको सेम कलर ही रखना है, ठीक है। और ये फ़ॉन्ट थोड़े बोल्ड है, ठीक है। तो बोल्ड होने के लिए यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट वेट भी आप दे सकते हो। फ़ॉन्ट वेट में यहाँ पे 500 दे देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे थोड़ी फ़ॉन्ट हमारी बोल्ड हो जानी चाहिए, पर नहीं हो रही है।
ठीक है, फॉन्ट हमारी बोल्ड नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पे 700 देता हूँ फॉन्ट वेट, तो देखते हैं, ओके, बहुत ही ज़्यादा फॉन्ट वेट बढ़ रहा है। ठीक है, इतना नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए। 500 हमारी सही थी। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना। अगर आपको देना है नहीं देना है चलेगा। ठीक है, तो ये आपने क्या बना दी, अबाउट स्किल यहाँ पे सेटअप कर दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जो भी आपने अबाउट स्किल दी है उसके बाद, ठीक है, अबाउट दिया हुआ है, उसके बाद आपको स्किल सेक्शन बनाना है। ठीक है, तो ये स्किल सेक्शन बनाने के लिए वापस आपको क्या लेना पड़ेगा, एक स्किल टैग लेना पड़ेगा। ठीक है, और उसके नीचे जहाँ पे देखो, नीचे से भी थोड़ी हाइट है। ठीक है, और यहाँ से भी थोड़ी आपको स्पेस दिख रही है। ठीक है, तो अब मैं नया सेक्शन बनाऊंगा, वो थोड़ा यहाँ से हाइट के फॉर्म में ही मिलेगा मुझे। ठीक है, तो हम अब हम बनाने वाले हैं हमारे स्किल सेक्शन को। तो स्किल सेक्शन के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्किल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे पहले उसकी हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा स्किल। ठीक है, और उसके अंदर मुझे उसकी हाइट, ठीक है, तो हाइट में दे देता हूँ 500। अभी मैं फिक्स दे रहा हूँ, उसके बाद हम ऑटो कर देंगे। ठीक है, हाइट मैंने 500 दे दी। विड्थ मुझे उसकी 100% चाहिए। उसका बैकग्राउंड कलर मुझे थोड़ा लाइट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से हमारा वो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो देखो इस तरीके से सेक्शन मुझे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे था वैसा ही है। ठीक है, कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तब क्या करना है कि यहाँ पे जिस तरीके से ये जो लोगो हमें दिया हुआ है स्किल सेक्शन का, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर भी सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि स्किल सेक्शन के अंदर गया और यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ। ठीक है, डिव के अंदर क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ स्किल हेडर, ताकि मुझे पता चले कि किसका हेडर ये है। उसके बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक H1 टैग, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ स्किल। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लिखा तो स्किल मुझे यहाँ पे लिखा हुआ मिलना चाहिए। देखो मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने जो यहाँ पे क्लास बनाई थी क्लास हेडर, अब स्पेलिंग मिस्टेक मेरी यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं पहले सही कर लेता हूँ हेडर। ठीक है, ये जो क्लास बनानी थी ये मुझे अब बनानी पड़ेगी यहाँ पे हमारे हमारे CSS के अंदर। तो यहाँ पे डॉट करके मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि स्किल, स्किल की पहले तो मुझे मार्जिन उसकी सेंटर में लानी है, इसलिए मार्जिन मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा ऑटो। ठीक है, तो ये सेंटर में आना चाहिए। देखो ये अभी सेंटर में नहीं आ रहा, तो आप क्या, अब आप क्या करोगे कि सेंटर में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसकी जो पोजीशन है वो आपको दे दी है एब्सोल्यूट। टॉप से आपको देना है 20 px। ठीक है, लेफ्ट से आपको देना है 45%। ठीक है, ताकि वो आपके सेंटर के अंदर एग्जैक्टली आ जाएगी। ओके, क्या, तो यहाँ पे आपको पोजीशन रिलेटिव देनी है और यहाँ पे एब्सोल्यूट देनी है। ठीक है, तभी वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन के अंदर आपने जो भी चीज लिखी हुई है, ठीक है, तो ये सेक्शन आपका रिलेटिव है, किसके रिलेटिव है, तो कभी ये स्किल हेडर के रिलेटिव, तो इसके सेंटर में ही वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्केल के अंदर आपको क्या देनी पड़ेगी, पोजीशन रिलेटिव देनी पड़ेगी, और आपके जो स्किल हेडर है उसके अंदर आपने बनाया है, ठीक है, उसके अंदर आपको पोजीशन एब्सोल्यूट देनी पड़ेगी, तभी वो सेंटर के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि स्किल
हेडर के अंदर आपने H1 टैग के अंदर, ठीक है, कलर उसकी क्या होनी चाहिए, ब्लू, आप जो भी रखना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद उसकी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटल में होनी चाहिए, मतलब अपर केस के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब जितनी, जैसे ही आप इतनी CSS दोगे तो ऑटोमेटिकली वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और यहाँ पे आपको एक आइकन भी देना है, ठीक है। आइकन आप अपनी तरीके से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। फॉन्ट ऑप्शन के आइकन है, इसलिए आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ढूंढ भी सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि स्किल सेक्शन के अंदर आपको गूगल में यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो कि स्किल आइकन्स फॉन्ट ऑप्शन, ठीक है, फाकॉक्स। दो तीन आइकन देखते हैं कि किसके अंदर कौन सी चीज यूज होती है, ठीक है। देखो इस तरीके से आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद फार लेवल अप भी है, ये भी आप रख सकते हो। ये एटॉम्स वाले भी आप रख सकते हो। ठीक है, ये भी आप रख सकते हो, चार्ट पिक्चर बोर्ड, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसको आपको रखना है आपकी जो CSS है उससे पहले यहाँ पे, ठीक है, स्किल के अंदर ही रखना है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किल है वहाँ उसके पहले एक आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आइकन आप रख सकते हो, ठीक है। बाकी सब यहाँ से हटा दो, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्किल हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट कर दी। इसकी फॉन्ट आपको बढ़ानी है घटानी है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से नाम दिया है उसी तरीके से अब हमें बनाना था उसके अंदर जो स्किल सेक्शन है उसको बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है, ये चीज सारी एक ब्लॉक है, ठीक है। इसके अंदर अलग से ब्लॉक है और इसके अंदर वापस से इसके लिए भी ब्लॉक बनाएगा। तो इसके अंदर 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 हमें 3 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, तभी हम अच्छी तरीके से इसको इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टैग हमारा स्किल हेडर का खत्म हो गया। अब मुझे क्या करना है कि div टैग के अंदर मुझे एक बॉक्स बनाना है। तो क्लास का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि स्किल बॉक्स, ठीक है। अब स्किल बॉक्स की हाइट विड्थ पहले दे देते ताकि हमें पता चलेगा कि कहाँ से हमारा बॉक्स एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्किल बॉक्स, उसकी हाइट में दे देता हूँ 300 px, उसकी विड्थ में दे देता हूँ 100%, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे 70% भी आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसकी बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर से हमें पता चलेगा कि हमारा जो सेक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रे कलर, ठीक है। देखते हैं कि हमारा सेक्शन यहाँ पे बन रहा है तो कहाँ पे बन रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। देखो इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी जो स्किल बॉक्स है उसको सेंटर में लाना पड़ेगा, इसलिए मार्जिन में यहाँ पे दे रहा हूँ ऑटो, ठीक है, ताकि हमारा जो सेक्शन है वो बीच में आ जाए। देखो सेंटर में आ गया। अब ये जो सेंटर में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बॉक्स, ठीक है, उसको नीचे भी तो लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टॉप दे देता हूँ आई थिंक 30 px, ताकि वो ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे उसकी हाइट कवर अप कर ले। यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है कि डेटा के अंदर जो भी हमने दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
उसके लिए मुझे ये जो हमने पैराग्राफ बनाया है, ठीक है, उसको मुझे पहले हमारे पैराग्राफ के अंदर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्किल बॉक्स है, यहाँ पे हम मार्जिन नहीं रख सकते, ठीक है। अब जो हमने स्किल बॉक्स बना तो दिया है, ठीक है, अब इसके अंदर मुझे एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस बॉक्स का मैं नाम दे रहा हूँ कि राउंड बॉक्स बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको बना रहा हूँ कि स्किल नेम बॉक्स, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंदर मुझे कौन सी क्लास लगानी पड़ेगी, कि डॉट मेन स्किल बॉक्स, उसके अंदर मुझे उसकी हाइट देनी पड़ेगी। हाइट में यहाँ पे उसकी दे देता हूँ 100 px, विड्थ उसकी मैं दे रहा हूँ कि 30 px, ठीक है। उसकी बैकग्राउंड कलर मुझे देनी पड़ेगी ताकि मुझे पता चलेगा कि उसकी बैकग्राउंड कलर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे इस तरीके से वो आ रहा है। यहाँ पे हम मार्जिन टॉप दे सकते हैं, ठीक है। 100 px देते हैं। जैसे ही हम 100 px यहाँ पे देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉक्स ऊपर से नीचे यहाँ आना चाहिए, पर यहाँ पे हमारा जो बॉक्स है वो नीचे हट नहीं रहा, ठीक है। देखो पूरे का पूरा सेक्शन यहाँ से हट रहा है, ठीक है। पूरे का पूरा सेक्शन मेरा नीचे की साइड जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे मार्जिन नहीं दे सकता, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने मार्जिन यहाँ पे दी है वो मैंने यहाँ से हटा दी है, ठीक है। अब हटाने के बाद मैंने यहाँ पे इस तरीके से हमारा बॉक्स प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट के अंदर यहाँ पे उसकी विड्थ मुझे 100 देनी है और यहाँ पे उसकी विड्थ हाइट देनी है 30, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा बॉक्स यहाँ पे बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉक्स हमारा बन के यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे बॉक्स बना है वो मुझे कहाँ पे चाहिए, नीचे की साइड चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे पोजीशन उसकी देनी पड़ेगी एब्सोल्यूट, और उसकी जो टॉप से मुझे मार्जिन चाहिए 100 px, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखो इस बॉक्स की हाइट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रही है, ठीक है। तो बॉक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आ गया है। अब मुझे इसकी कलर थोड़ी मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। और जो हमारा बैकग्राउंड कलर है उसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रे की जगह पे कर देता हूँ, ओके, ये ग्रे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं दे देता हूँ ग्रे, ताकि हमें पता चलेगा, ठीक है। इसकी हाइट में थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, ओके, हाइट बहुत ही बढ़ गई है। हाइट मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे 40 में कर देता हूँ। उसकी वेट में यहाँ पे 150 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको मुझे राउंड शेप के अंदर चाहिए, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पे उसकी बॉर्डर रेडियस देनी पड़ेगी, बॉर्डर रेडियस
मैं दे देता हूँ यहाँ पे 30 px, ताकि उसकी चारों तरफ से बॉर्डर हट जाए। देखो राउंड फिगर में आ गया, यहाँ पे जैसे था वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी लेंथ बड़ी है, तो यहाँ पर भी मुझे लेंथ इसकी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। विड्थ 150 है, तो वहाँ पे मैं कर देता हूँ 200। देखते हैं कि किस तरीके से आता है, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है। तो ऊपर से आपको मार्जिन चाहिए तो यहाँ से आप 150 भी कर सकते हो, ताकि वो थोड़ा दूर आए आपकी जो स्किल है उसके नीचे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब क्या करना है कि इसके अंदर आपको कलर भी करना है, ठीक है। रेड कलर, ब्लू कलर आप जो भी देना चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी रहती है। तो यहाँ पे उसकी मैं जो हाइट है 43 कर देता हूँ। अब वापिस आपको क्या करना है कि सेम थिंग इसके अंदर एक क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है, इसके अंदर की क्लास के लिए। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्किल इनर बॉक्स, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसकी इनर बॉक्स वापस से बना दी। अब इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डॉट स्किल इनर, ठीक है। वही चीज फिर आपको बैकग्राउंड कलर आपको देनी है, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी कलर कहाँ पे अटैच हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रीन, ठीक है। उसके बाद उसकी हाइट भी मैं सेम ही रख रहा हूँ, 43 px ही रख रहा हूँ, ठीक है, कम नहीं कर रहा हूँ। उसकी विड्थ है वो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि 200 px थी, ठीक है। तो उसकी विड्थ में थोड़ी परसेंटेज में दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं भूल गया था, परसेंटेज के अंदर मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसको पहले हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ओके, 10% आ गई। और उसकी जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे 20% कर देता हूँ। बड़ा ना हो जाए तो सही है। ओके, बहुत बड़ा हो गया। 70% कर देते हैं, और कम करना पड़ेगा, 40% करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब सही है, अब सही है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी नीचे हम जो बॉक्स लगा रहे थे वहां पर भी मुझे उसकी जो हाइट है वो सेम ही रखनी है। उसकी जो विड्थ है वो मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी 10%, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से वो मुझे वो दिखाई दे रहा है। देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड शेप नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आप 10% किसके हिसाब से दे रहे हो, इसके हिसाब से दे रहे हो। तो यहाँ पे मुझे 10% नहीं देनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे 70% देनी पड़ेगी, ताकि वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। देखो इस तरीके से। और यहाँ पे राउंड शेप के अंदर मतलब ये क्या है, आपका लेफ्ट साइड और टॉप, फिर ये आपका लेफ्ट साइड और बॉटम। तो इन दोनों की राउंड बॉर्डर रेडियस मुझे अलग अलग देनी पड़ेगी। तो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे कितनी देनी पड़ेगी, 30 px। सेम थिंग मुझे यहाँ पे देनी पड़ेगी, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस 30 px, ठीक है। तो दोनों साइड से वो क्या हो जाएगी कि राउंड में हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हो गई, यहाँ पे मुझे जितना चाहिए था उतना ही मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे कलर भी करना है। कलर मतलब क्या है कि कुछ लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, एक स्पेन टैग देना पड़ेगा। स्पेन टैग के अंदर या आप यहाँ पे div भी दे सकते हो, div क्लास स्किल, स्किल के अंदर आप दे सकते हो यहाँ पे स्किल नेम, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी जो भी लैंग्वेज है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप लिखोगे यहाँ पे तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे सेंटर से चाहिए, ठीक है। तो आपको इसके अंदर भी क्लास देनी पड़ेगी। क्लास का नाम आपने रखा था स्किल नेम, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से आपको एक क्लास एड करनी पड़ेगी, डॉट स्किल नेम। यहाँ पे आप कलर दे सकते हो वाइट, ठीक है।
उसके बाद आपको लाइन हाइट देनी पड़ेगी ताकि वो ऑटोमेटिकली नीचे की साइड आ जाए। ठीक है, तो आपकी जो भी हाइट रहती है, ठीक है, उसकी आपको क्या देनी पड़ती है, यहाँ पे उसकी लाइन हाइट देनी पड़ती है। देखो सेंटर में आ गया, थोड़ा ऊपर चाहिए तो इसकी हाइट कम कर सकते हो, और जो सी लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है थोड़ा अंदर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी हाइट में यहाँ पे 40 दे देता हूँ। फॉन्ट आपको बढ़ानी है, फॉन्ट साइज तो यहाँ पे आप 50 px कर सकते हो। फिर उसकी मार्जिन आप मार्जिन लेफ्ट आप 2% कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे दोगे इस तरीके से तो ऑटोमेटिकली अंदर की साइड थोड़ा आना चाहिए। देखो, और फॉन्ट उसकी बहुत ही कम हो गई है तो मैं थोड़ी उसकी फॉन्ट बढ़ा देता हूँ यहाँ से। फॉन्ट साइज 20 px। अब देखो सही दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सेम थिंग आपको क्या करनी है, कॉपी करनी है। ठीक है, अब देखो जैसे आप यहाँ से इसको, ये मार्जिन अपने स्कील बॉक्स बनाया है, ठीक है, इसको आप कॉपी करोगे और अंदर की साइड वापस से कॉपी करके रखोगे तो दूसरा बॉक्स आपको बन के दिखाई देना चाहिए। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है कि ये जो स्कील आपने बनाई थी वही चीज यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, जो भी आपने स्कील बॉक्स बनाया है उसके मार्जिन लेफ्ट आपको देना पड़ेगा समथिंग 40 px, ताकि वो थोड़ा दूर आके, क्योंकि वो वहीं पर ही प्रिंट एज इट इज हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा। यहाँ पे आप लिख सकते हो C++। देखो आपका जो पुराना बॉक्स है उसके ऊपर ही ये बॉक्स आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, MB45, मतलब थोड़ा दूर आए उसके लिए MB45 नाम का मैं क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ MB45, यहाँ पे दे रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन में लेफ्ट दे रहा हूँ यहाँ पे 100 px। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो यहाँ से दूसरा बॉक्स हमारा बन बन के आ रहा है, पर अपने ये क्लास कहाँ पे लगाई है, ठीक है, हमारे पहले बॉक्स के अंदर लगाई हुई है। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, कहाँ पे लगानी पड़ेगी, मुझे सेकंड बॉक्स के अंदर लगानी पड़ेगी, ताकि हमारा जो फर्स्ट बॉक्स है वो वहीं पर रहेगा, दूसरा बॉक्स हमारा थोड़ा आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 40 100 दिया हुआ है, वहां से मुझे 400 आई थिंक करना पड़ेगा ताकि वो दूर आ जाए। देखो इस तरीके से। ठीक है, तो वापस से मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, थोड़ी हाइट कम करने के लिए 100 दे देते हैं। देखो अब सही आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर कलर है वो भी मुझे अलग चाहिए। ठीक है, तो इसके जो इनर बॉक्स है उसका ही कलर है। ठीक है, तो ये जो स्कील इनर बॉक्स है इसके अंदर आपने कलर क्या दिया था, ग्रीन। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ग्रीन है यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, स्कील करने, यहाँ से हटा के आपको एक स्कील बॉक्स, स्कील इनर कलर 1, इस तरीके से आपने दिया। और जो आपने यहाँ पे क्लास लगाई है, ठीक है, वो क्लास आपको कहाँ पे लगानी पड़ेगी, उसकी जो इनर है यहाँ पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो दूसरे बॉक्स के अंदर मुझे कलर नहीं मिलेगा, फर्स्ट वाले बॉक्स के अंदर ही कलर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सी दूसरी कलर लगानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए मैं वापस आपको क्या दे रहा हूँ कि कलर के अंदर दूसरा कलर आपको मेंशन करना है। ठीक है,
तो उसके लिए आपको इसको कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे दूसरा कलर हमने रख दिया कलर 2, और इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब जो ये स्किल कलर 2 थी वो मुझे देनी पड़ेगी इस स्किल इनर बॉक्स के अंदर, ठीक है, ताकि कलर के लिए आप अलग अलग क्लास आपको चेंज करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे ब्लू आ गया। अब वापस से आप तीसरी या चौथी या जितनी भी आपको बनानी है बॉक्स उतनी आप बना सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ क्या देना है, उसके अंदर अलग अलग कलर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वापस चले गए, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने वापस से उसको रख दिया। तो हमारा तीसरा बॉक्स यहाँ पे बन के आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे MD45 मैंने जो क्लास बनाई थी, ठीक है, वैसे ही मुझे बनानी पड़ेगी एक और .MD46 करके मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं मार्जिन दे रहा हूँ 6 का, ठीक है। और ये MD46 से ये क्लास मुझे देनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, ताकि वो थोड़ा दूर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ HTML, ठीक है। ये देखो HTML यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए। अब देखते हैं इंस्पेक्ट करके यहाँ पे ये कौन सी क्लास वहाँ पे ऐड हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं। यहाँ पे 65 MB की जो क्लास है वो एक ही क्लास के ऊपर लग रही है, ठीक है। यहाँ पर ही मुझे बार बार वो दिखाई दे रही है। ओके, हमारी जो यहाँ पे स्किल बॉक्स मेन दिखाई दे रही है, ठीक है, स्किल मेन बॉक्स, यहाँ पे इसकी जो हाइट फिट है वो बैकग्राउंड कलर है पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 150, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हमने मार्जिन लेफ्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आई थिंक देनी पड़ेगी सिर्फ लेफ्ट
और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 400। तो भी ये यहीं पर ही आ रहा है। और यहाँ पे स्किल मेन बॉक्स है, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो, अब देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास डेटा कौन सा आ रहा है। कीवर्ड, यहाँ पे मैं दे देता हूँ CSS, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक HTML जैसी की वैसी हम रखते हैं, तो इस जगह पे वो आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि MB45 जहाँ पे लिखा है, ठीक है, वहाँ पे मैं दे देता हूँ कि MB न्यू मार्जिन, न्यू मार्जिन में दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो मार्जिन हमारी किस तरीके से अप्लाई होगी वहाँ पे। और यहाँ पे मैं मार्जिन दे रहा हूँ 400 px। देखो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब मुझे वो थोड़ी दूर चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 500 px, ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा 600 दे देता हूँ, तो थोड़ी दूर वो चली जानी चाहिए, ठीक है। देखो आ गई। अब इसके अंदर CSS भी मुझे अटैच, CSS के अंदर कलर भी मुझे अटैच करवानी पड़ेगी। तो मैं वापस क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो स्किल कलर था उसके यहाँ पे ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर 3, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा उसके अंदर, स्किल इनर कलर 3, ठीक है। इसकी कलर मैंने यहाँ पे ब्लू दी है, तो मैं यहाँ पे वायोलेट दे सकता हूँ, ठीक है। देखते हैं कि इसकी कलर कौन सी आ रही है। यहाँ पे देखो इस तरीके से आ गई, ठीक है। और उसकी जो परसेंटेज है वो आप अलग अलग कर सकते हो। किस तरीके से आप अलग अलग कर सकते हो, उसकी जो विड्थ है यहाँ से आप हटा के उसकी जो ग्रीन है उसके अंदर आप रख सकते हो 70%। यहाँ पे आपको अगर आपको 90% रखनी है, और इसके अंदर आपको रखनी है आई थिंक 30%। तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो अपने हिसाब से। वो उसके जो कलर है आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ पे देखो 30% हो गया, यहाँ पे 90% हो गया, यहाँ पे 60% हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि स्किल दिखा के डेटा अपना फैच करवा सकते हो। तो वैसे ही आपको यहाँ पे इस तरीके से जो भी आपने बॉक्स बनाए, तो वही बॉक्स यहाँ पर भी आप नीचे की साइड बना सकते हो, ठीक है, ताकि आपका जो विजुअलाइजेशन है बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनाई हमने यहाँ पे, उसका जो इनर सेक्शन था, अबाउट सेक्शन, ठीक है, और स्किल सेक्शन बनेगा। थोड़ा स्किल सेक्शन बनाने में टफ रहेगा, पर आपको उसके बारे में CSS थोड़ी अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। मैंने जो भी लगाया वही चीज़ यहाँ पर भी आप अटैच करवा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, डाउट आ रहा है, तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। और उसके जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस, और उसके बाद जो हमारी स्किल थी, ठीक है, वो तो हमने देख ली। एक्सपीरियंस के बाद हमारे पोर्टफोलियो रहेगा, उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट रहेंगे। तो दोनों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा रिज्यूम यहाँ आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वापस से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो इसके अंदर आप वापस नई नई चीज़ें अटैच कर सकते हो, ठीक है। और अपनी जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आए तो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू आज के लेक्चर के लिए।